प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज हम बीए पार्ट तृतीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काव्य के पहले अध्याय के रूप में कवि परिचय, जो पद्य भाग में हमारे विभिन्न कवि समाहित किए गए हैं, उनके अध्ययन के दो भाग हैं। एक कवियों का परिचय है, जिसमें वे कवि किस कालखंड में आते हैं, उन कवियों की रचनाएं किस प्रकार की हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन कवियों का कालखंड क्या है और उनकी एक प्रकार से काव्यगत प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या हैं। हमें परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि जब हम किसी कवि पर केंद्रित प्रश्न करते हैं तो पद्य को हम दो प्रकार से समझते हैं। एक उसकी संवेदना का पक्ष है, जिसको हम भाव पक्ष भी कहते हैं। किसी काव्य की कथा वस्तु क्या है, यानी कविता का मूल अर्थ या भावार्थ क्या है, और उसमें किस प्रकार की विषय वस्तु शामिल की गई है, यह कविता के भाव पक्ष को इंगित करता है, उसके संवेदना पक्ष को व्यक्त करता है। पद्य को पढ़ने का जो दूसरा भाग है वो शिल्प पक्ष का है, जिसमें काव्य की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं, उसमें कोई छंद है, उसकी भाषा किस प्रकार की है, उसमें मुहावरेदानी है, उसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी काव्य के लक्षण जिनको हमने बीए पार्ट 2 में पढ़ा है। पूरा का पूरा रीतिकालीन काव्य के लक्षणों पर केंद्रित है। उनसे आगे आकर हमारा भारतेंदु काल से जो आधुनिक काल आरंभ होता है, उस आधुनिक काल के प्रथम भाग यानी भारतेंदु युग में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध काव्य रचना करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कालखंड है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जो कालखंड जुड़ा हुआ है, उसमें प्रमुख रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। और उसके आगे बढ़ें तो हरिऔध जी ने कुछ रचनाएं छायावाद तक भी की हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी भारतेंदु युग से लेकर भारतेंदु युग में वे ब्रजभाषा में लिखते हैं, यानी ब्रजभाषा का जो काव्य है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अयोध्या सिंह जी भी भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में कविता करते हैं और वे इस नाते भारतेंदु युग के कवि भी होते हैं, पर प्रमुखतः वे खड़ी बोली के काव्यकार हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखने का जो श्रेय है वह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को ही जाता है। हरिऔध जी ने जो प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा, राधा और कृष्ण के विरह का वर्णन और राधा और कृष्ण का जो लोक पक्ष है, उनका जो समाज सुधारक रूप है, उनका जो सामाजिक विसंगतियों के दूर करने का भाव है, समाज की पीड़ा को हरने का जो भाव है, उसको केंद्र में रखकर उन्होंने एक अलग प्रकार की विशिष्ट काव्य रचना द्विवेदी युग में की है। अगर इसको हम और स्पष्टता से समझें तो हरिऔध जी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्यकार कहा जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है, तो इसका उत्तर भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में जो भी महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्होंने ब्रजभाषा में भारतेंदु युग में कविता की, उनकी सारी काव्य रचना बाद में
खड़ी बोली में बदलकर द्विवेदी युग तक आई और छायावाद तक उनका रचना काल माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय मूलतः जो प्रिय प्रवास का जो विषय प्रसंग है इनका, जिसमें राधा और कृष्ण के जो पौराणिक प्रेम का चित्रण भारतेंदु काल से पहले होता रहा, यानी भक्ति काल में और भक्ति काल के बाद रीति काल में। भक्ति काल में राधा और कृष्ण आराध्य और आराधक हैं। वही राधा कृष्ण रीति काल में आकर साधारण नायक और नायिका हो जाते हैं। कहा भी गया है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात भक्ति काल में जो आराध्य के रूप में श्री कृष्ण को राधा आराधक के रूप में पूजती हैं, यह काव्य रचना का विषय है जो रीतिकालीन कवियों में आकर बदल जाता है और वहाँ राधा और कृष्ण साधारण नायक और नायिका हो जाते हैं। जो काव्य के लक्षण हैं, उन लक्षणों पर केंद्रित काव्य रचना के केंद्र में भले राधा कृष्ण हों या केवल उन लक्षणों की विशेषताओं का चित्रण काव्य में किया गया हो, एक प्रकार से सभी के केंद्र में लाक्षणिक ग्रंथों की रचना है। आधुनिक काव्य का बड़ा परिवर्तन ही यह है कि हरिऔध जी राधा और कृष्ण के पौराणिक प्रसंग को बदलकर उसको समाज सेवा से जोड़ते हैं, उसे राष्ट्र प्रेम से जोड़ते हैं। इस प्रकार से अगर यह कहा जाए कि हरिऔध जी की रचनाओं की कोई दो प्रमुख काव्यगत विशेषताएं बताइए, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हरिऔध जी का जो काव्य है, प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, पारिजात है, पद्य प्रसून है, कल्पलता है, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे तथा ठेठ हिंदी का ठाठ, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हरिऔध जी की हैं, जिनमें प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के लौकिक चित्रण का, यह लौकिक चित्रण कोई लौकिक प्रेम का नहीं है, यह लौकिक चित्रण विशुद्ध समाज सुधार का है, जिसमें एक प्रकार से पवन का झोंका भी, कवि कहना चाहता है कि पवन भी मार्ग में चलने वाले पथिकों को, किसान ललनाओं का, इनकी थकान, इनकी पीड़ा, इनका दुख दर्द ये मिटाए और इसके भी आगे जाकर ये जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का भाव है, उस राष्ट्र के उत्थान की जो कल्पना है, जो राष्ट्र के अभिमान की भावना है, इन दो प्रवृत्तियों को हरिऔध जी ने अपने काव्य की प्रमुख विशेषताएं बनाया। वैदेही वनवास राम और सीता पर केंद्रित है। अब शीर्षकों से तो ये लगता है कि ये पौराणिक शीर्षक हैं, लेकिन इन पौराणिक पात्रों की कथाओं को और इन पौराणिक पात्रों के जीवन की घटनाओं को हरिऔध जी ने लोक जीवन से जोड़ा, समाज सुधार से जोड़ा और साधारण मनुष्य के दुख को, साधारण मानव की पीड़ा को दूर करने के एक प्रकार के लोक कल्याणकारी भाव से जोड़ दिया। अतः इस नाते हरिऔध जी आधुनिक युग के विशिष्ट कवि हैं। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे इनकी दो ऐसी रचनाएं हैं जिनमें बहुत ही साधारण बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जहाँ एक प्रकार से प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, पारिजात और पद्य प्रसून, कल्पलता तक भी मान लीजिए, इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। ऐसी खड़ी बोली हिंदी जिसमें संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है और उस हिंदी को विशुद्ध बनाया गया है, परिष्कृत किया गया है
और उसको प्रांजल किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी का जो द्विवेदी काल है, ये द्विवेदी काल सुधार का काल है, इसलिए द्विवेदी युग को सुधार काल भी कहा जाता है। ये सुधार काल समाज सुधार के कारण भी है। ये सुधार काल काव्य की भाषा बदल कर खड़ी बोली हुई, यह भी है। और यह सुधार काल नए नए जो छंद हैं, नए नए जो मात्रिक छंद हैं, उन मात्रिक छंदों के कारण भी एक प्रकार का ये नया काव्य माना जाता है। अब संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी और आम बोलचाल की हिंदी, दोनों में बड़ा अंतर यह है कि जब हम प्रिय प्रवास के कवित्व को पढ़ते हैं, प्रिय प्रवास के छंदों को पढ़ते हैं, प्रिय प्रवास की पंक्तियों की भाषा पढ़ते हैं, तो उस भाषा में संस्कृतनिष्ठ हिंदी जो भारतेंदु युग में ब्रजभाषा काव्य की भाषा थी, उस ब्रजभाषा में कहीं कहीं पर खड़ी बोली आना शुरू हुई थी। ख़ास तौर से गद्य में ही आई थी, वो कविता की भाषा नहीं हुई थी। उस हिंदी को थोड़ा सा परिष्कृत कर संस्कृत की शब्दावली, संस्कृत के क्रियापद और संस्कृत का वाक्य विन्यास उसमें समाहित करते हुए जो भारतेंदु युग में गद्य की भाषा बनी, उस गद्य की खड़ी बोली को और परिष्कृत और प्रांजल करके और द्विवेदी युग में काव्य की भाषा बनाया। जो चुबते चौपदे और चोखे चौपदे इनकी दो रचनाएं हैं, ये रचनाएं बिल्कुल साधारण आम बोलचाल की हिंदी में लिखी रचनाएं हैं। प्रश्न आ सकता है कि हरिऔध जी की काव्य रचनाओं में भाषिक विशेषताएं बताइए। तो हम लिखेंगे कि हरिऔध जी की जो एक प्रकार से जो चार रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात और पद्य प्रसून, इन चारों रचनाओं में हरिऔध जी ने हिंदी के तत्सम प्रधान रूप को महत्व दिया। अर्थात ऐसा करके वे हिंदी का सुधार भी कर रहे थे और हिंदी का एक शुद्ध रूप, एक प्रामाणिक रूप कविता में लाने का प्रयास कर रहे थे। और आगे एक लंबी श्रृंखला हिंदी कविता की छायावाद से लेकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक, और जो आज भी मौजूद है, यहाँ तक एक लंबा क्रम जो है हिंदी कविता का बना। उस क्रम की पृष्ठभूमि हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में तैयार कर दी थी। तो हमें समझना होगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के ऐसे काव्यकार हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास, और वे भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में काव्य करते रहे और द्विवेदी युग में उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखा। बाद में छायावाद तक इनकी रचनाएं हमें सुलभ होती हैं। अगर हम दोहरा दें तो समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम उनके काव्य की प्रमुख रचनात्मक विशेषताएं हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्य प्रसून, कल्पलता, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे तथा ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा के चरित्रों को पौराणिक आख्यान से निकालकर नए रूप में चित्रित करना इनके काव्य की विशिष्टता रही। कृष्ण व राधा का जो प्रिय प्रवास में नया रूप समाज सुधारक का देखने को मिलता है, वो बड़ा ही अनूठा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण व राधा का जो प्रिय प्रवास में नया रूप आया, वह एक समाज सुधारक का रूप आया, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख से करुणा से भर जाए और उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करने लगे। यह उदार भाव इनकी कविता का विशिष्ट भाव है। खड़ी बोली हिंदी में जो संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया, इससे उन्होंने हिंदी का सुधार किया। जैसे हम कहते हैं कि भारतेंदु युग नवजागरण का काल है,
तो द्विवेदी युग सुधार का काल है और हिंदी में जो नए नए मात्रिक छंद और भाषा का विशुद्ध रूप हरिऔध जी लाए, ये उनके काव्य की शिल्पगत विशेषताएं हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रिय प्रवास का कुछ पद्य का हिस्सा है, उसकी व्याख्या अगली कक्षाओं में हम करेंगे। इसके लिए आप एक बार पुनः हरिऔध जी का परिचय देखें और हरिऔध जी का प्रिय प्रवास का जो भाग हमारे पाठ्यक्रम में है उसको हम पढ़ें। अगली कक्षा में हम मिलते हैं पद्य की व्याख्या के साथ। धन्यवाद।